विकास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। वन विभाग की टीम ने गांवा के घने जंगलों में चलाया छापेमारी अभियान। जंगल में बने अवैध शराब ठिकानों को किया ध्वस्त, कई गिरफ्तार। शहरी क्षेत्र के कोचिंग संचालकों ने की बैठक, कोरोना नियमों का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार से कोचिंग खोले जाने की रखी मांग। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। समाज में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वालों को किया गया सम्मानित। और नगर निगम के वार्ड 11 सीहोडी में शिवांश प्लाई का हुआ विधिवत उद्घाटन। मिलेगा प्लाईवुड, सनमाइका समेत अन्य हार्डवेयर आइटम। गांवा वन प्रक्षेत्र के घने जंगलों में इन दिनों अवैध शराब माफियाओं का कब्जा है। घने जंगलों में चल रही एक अवैध शराब भट्टी को वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान के दौरान ध्वस्त कर दिया। दर्जन भर से ज्यादा वन रक्षियों की टीम जब जंगल में सर्च अभियान चला रही थी, तब एक जगह पर अवैध शराब माफियाओं के द्वारा बंकर बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब की चुगाई की जा रही थी। तभी वन रक्षियों को आता देख अवैध महुआ शराब की चुगाई में जुटे लोग भागने लगे, जिससे वन रक्षियों ने धर दबोचा। साथ ही जंगल के बीचों बीच बने महुआ शराब चुगाई के लिए बनाए गए बंकर को ध्वस्त कर दिया और वहां से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाने के उपकरण और जंगल से काट कर रखे गए लकड़ियों को भी जब्त कर लिया।
नए साल के अवसर पर शुक्रवार को रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स ने सम्मान समारोह आयोजित कर समाज में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। समारोह में डॉक्टर शीला वर्मा, डॉक्टर अमित गोंद, अरित चंद्र, डॉक्टर समीर सरकार व प्रभु रघुनंदन को सम्मानित किया गया। इस दौरान रोटरी कपल्स के अध्यक्ष तनवीर अहमद, सचिव वैभव सहवादी, प्रोजेक्ट मैनेजर अनित खंडेलवाल, हरिंदर सिंह मोगिया, शीतल गौरी सरिया, तरनजीत सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, बलविंदर सिंह सलूजा, अंशुल तुलसियान, सिद्धार्थ गौरी सरिया समेत कई लोग उपस्थित थे। इस बाबत पूर्व अध्यक्ष अनित खंडेलवाल ने बताया कि उनके क्लब द्वारा हर साल नए साल के मौके पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसी को लेकर आज समारोह का आयोजन किया गया है। South Asia rallies besides association presidents installations, zonal and multi-district meets beside innumerable district events. Innerville to create awareness on empowerment of women. Personally, she was interviewed and covered. It's a request from us that we would like you to recite one of your poems today, later in the evening. And awards she has received in plenty. Noteworthy being she was made a Paul Harris Fellow, a recognition for her service to society. She was awarded for Best Woman in Social Service in her town. A government postgraduate in economics with a degree in education, with diplomas in personal nutritionist and debater. Prabha Raghunandan are blessed with 2 sons, Weber. हर साल रोटरी गिरिडीह कपल जनवरी के महीने में गिरिडीह समाज के कुछ चुनिंदा लोगों को जो किसी भी कार्य में अच्छा काम किए उनको हम ऑनर करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हम लोग ने वो कार्य किया है। हम लोग ने इस साल डॉक्टर शीला वर्मा, डॉक्टर अमित गोंड, श्री अरित चंद्र, प्रोफेसर डॉक्टर समीर सरकार और पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिसेस प्रभा रघुनंदन को हम लोग ने ऑनर किया है उनके कार्य के लिए जो उन्होंने हमारे समाज के लिए किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा ताकि वो और भी समाज सेवा कर सके अपने काम के साथ साथ। यही हम लोग का रहता है मोटो हर वक्त कि हम भी समाज सेवा करें और जो समाज सेवा करते हैं हम उनको प्रोत्साहित कर सकें। और ये सिलसिला हर साल चालू रहेगा हम लोग का। जनवरी के महीने में हम ये कार्य हर साल करते हैं और करेंगे। थैंक यू। शैक्षणिक भविष्य एवं कोचिंग संचालकों की आर्थिक स्थिति मुद्दे पर शुक्रवार को शहर के मेट्रोस गली में कोचिंग फेडरेशन ऑफ गिरिडीह एवं एप्टा के संयुक्त तत्वाधान में प्राइवेट कोचिंग संस्था के शिक्षकों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार एवं संचालन संगठन के सचिव अधिवक्ता सूरज नयन ने की। बैठक के दौरान शिक्षकों ने सरकार से 1 फरवरी से प्राइवेट कोचिंग संस्थान को कोविड प्रोटोकॉल के सुरक्षा मानकों के अनुपालन के साथ शुरू किए जाने की मांग की। बैठक में आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, प्रणव मिश्रा, मनदीप सिन्हा, विकास कुमार, शंकर कुमार, उदय कुमार मुर्मू समेत अन्य कई शिक्षक उपस्थित थे। हम सभी शिक्षक एप्टा एवं CFI के बैनर तले एक विशेष बिंदु पर बात करने के लिए मीटिंग रखे, जिसमें हम लोग अपने क्लास को खुलवाने के लिए सभी शिक्षक अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन को खुलवाने के लिए हम लोग यहाँ चर्चा किए। पहले तो हम लोग 15 तारीख के बाद 15 जनवरी के बाद ही क्लास खोलने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन पुनः सरकार का एक गाइडलाइन जिसमें हम लोग को ऐसा लगा कि 31 जनवरी के बाद क्लास खुल सकती है, तो हम लोग को लगा कि चलो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको माना जाए और हम लोग 31 तक अपने क्लास को बंद रखने का निर्णय लिया। परंतु सरकार से निवेदन है
कि 31 के बाद प्लीज़ वो क्लास को खुलवा दें। सारे शिक्षक बेचारे बहुत बुरी स्थिति में हैं। साथ ही छात्रों का जो एक जो पढ़ाई है, उनका जो एक शिक्षा का जो लेवल है वो गिरते जा रहा है। कहाँ से सिलेबस पकड़ाएगा, बहुत मुश्किल होती है। सारे सिलेबस तो कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों का रुका हुआ है। ऑनलाइन में उतनी अच्छी क्लासेज नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन में। सभी लोग जानते हैं बहुत सारे सहयोग देते हुए सभी संस्थानों को बंद रहने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि अब 15 दिनों का था, लेकिन 15 दिनों के बाद इसको सरकार ने फिर विस्तारित कर दिया 31 तक। तो उसके बाद स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। हमारे द्वारा प्रयास पे ये बताया गया है कि 31 के बाद आप लोगों को खोल दिया जाएगा, और ऐसा कई वक्तव्यों में सरकार के द्वारा सुनने में भी आया है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो घोषणा है कि 31 के बाद खोल दिया जाएगा, इसका अविलंब आदेश पारित कर दिया जाए। 1 तारीख से खोला जाएगा, क्योंकि स्थिति शिक्षकों की बहुत दयनीय हो चली है। आज कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और एप्टा गिरिडीह के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षक अनुपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य बिंदु था छात्रों का भविष्य और कोचिंग संस्थान के संचालकों का आर्थिक स्थिति। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कम से कम 1 फरवरी 2022 से सभी कोचिंग संस्थानों को शुरू करने का कृपा करें, और क्योंकि कोचिंग संस्थान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, 50% स्ट्रेंथ के साथ इन्हें चालू रखें। और 1 फरवरी से कृपया अनुरोध है कि 1 फरवरी से आगे भी जारी रखने का कृपा करें। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडीह वार्ड 11 व इसके आसपास के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको अपने वार्ड में ही सनमाइका प्लाईवुड हार्डवेयर के सारे सामान उपलब्ध होंगे। शुक्रवार को सीहोडीह मुख्य मार्ग के आम बागान के नजदीक शिवांश प्लाई का उद्घाटन हो गया। प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मधुसूदन चौधरी के द्वारा फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। उद्घाटन अवसर पर पूर्व आईएएस रामानंद सिंह, साधु शरण चौधरी, चूड़ामणि सिंह, कैलाशनाथ सिंह, प्रवीण कुमार, प्रशांत कुमार, देवनारायण शर्मा, अमित घोष, नीरज नयन समेत अन्य खासोआम उपस्थित थे। मौके पर सभी ने संचालक अमित चौधरी को शुभकामनाएं दी। बागान के बगल में
सीओडी में मेन रोड में शिवांश प्लाईवुड का उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ। यहाँ पर अच्छे प्लाईवुड की व्यवस्था है और मैं ये शुभकामना देता हूँ कि ये प्लाईवुड की दुकान अच्छी तरह चले। इस बाबत शिवांश प्लाई के संचालक अमित चौधरी ने बताया कि उनके शिवांश प्लाई में प्लाईवुड, सनमाइका, हार्डवेयर से संबंधित सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आज 28 जनवरी 2022 को आम बागान के बगल में सीहोजी मेन रोड पर शिवांश प्लाई का उद्घाटन मेरे बड़े पापा मुसलमान चौधरी के द्वारा किया गया। हमारे यहाँ सभी टाइप का प्लाईवुड, सनमाइका उपलब्ध है। आप सभी एक बार सेवा का मौका। सिरसिया स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीत, नृत्य एवं ध्वज निर्माण आदि ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में देशभक्ति गीतों एवं नृत्यों से छात्रों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग बलिदान को याद किया और उनके जज्बे को सलाम किया। ध्वज निर्माण के माध्यम से छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व एवं उसकी रचना पर प्रकाश डाला। इन प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्रों को ई प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों को गणतंत्र दिवस पर प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि इस बार भारत सरकार के निर्देशानुसार सादे समारोह के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें विद्यालय में नहीं बुलाया गया था, लेकिन आभासी एवं डिजिटल माध्यमों के सहारे उनके प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सृजनात्मक कल्पनाशीलता का परिचय दिया। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी असली तुमको देते कभी जुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा।
नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सामुदायिक भवन सीओडी में गणतंत्र दिवस पर आयोजित क्विज कॉन्टेस्ट और भाषण प्रतियोगिता में विजयी हुए बच्चों के बीच शुक्रवार को पुरस्कार वितरण किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, केदार वर्मा, शिवनंदन प्रसाद ने बच्चों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। इस बाबत प्रतियोगिता के आयोजक चुनमुन राम ने कहा कि बच्चों के बीच इस तरह के आयोजन से बच्चों में प्रतिस्पर्धा व ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। आयोजन को सफल बनाने में नमी चंद दास, अरविंद पांडे, रविंद्र शर्मा, संजू राम, सुभाष कुमार, अली रजा, मिथुन चंद्रवंशी का अहम योगदान रहा। Very famous in India as Bapu or Rashtrapita. The full name of him is गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने एलडीएम रविंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर केसीसी ऋण पर जोर दिया। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों के खाता खुलवाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं खाता खुलवाने के दौरान हो रही परेशानियों की समीक्षा की गई। बीडीओ ने कहा कि सभी बैंक प्रबंधक विद्यालय के सचिव के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर बच्चों का खाता खोलने का काम करे, ताकि बच्चों का पोशाक और छात्रवृत्ति का पैसा सीधा उनके खाते में आ सके। मौके पर बैठक में पिहरा इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक मिलन बर्नवाल समेत कई उपस्थित थे। जैसे ऑलरेडी केसीसी चल रहा है, अब उसको चाहिए कि और हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेडो से किस तरह से फिनांस कर सकते हैं। तो कुछ पीएम लागू किसान का लागू है वो लोग 20 सूत्री अध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मोहम्मद मुनीमुद्दीन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीसरी प्रखंड के अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल द्वारा तीसरी बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है कि 20 सूत्री अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को बैंक में बच्चों के खाता खोलने का फॉर्म बैंक की बजाय बाहरी दुकान से 22 रुपए में खरीदने की सूचना मिली थी। इसी विषय की सच्चाई जानने ये लोग बैंक गए हुए थे। खाता खोलने का फॉर्म बैंक से लेना है या दुकान से, इन दोनों ने जब मैनेजर से जानना चाहा तो उसी बात पर मैनेजर ने अपना आपा खो दिया। 20 सूत्री अध्यक्ष ने बताया कि कुछ बच्चों ने हमसे शिकायत किया था तो हमने बैंक जाकर जैसे ही पूछा वैसे ही हम लोग पर बैंक मैनेजर भड़क गए और हम सभी को कानून का पाठ पढ़ाने लगे। यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। वहीं इस दौरान मीडिया को भी मोबाइल बंद रखने को कहा गया। मीडिया को भी कैमरा बंद करने और पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। बताया गया कि बैंक में कुछ भी नहीं चलेगा। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। तो बोल फलना दिन आएंगे दे देंगे, तो बोलो सर के दे दिए। सर के पूछने गए तो बोल नहीं दुकान में खरीद कर ले आओ 22 रुपये। बोला था कि नहीं हमको यहाँ नहीं ये दिया दुकान से। यहाँ बैंक में बोल गए कि जब सर के दे दिया, सर के मांगे तो जब बोले दुकान से जब खरीद लिया। अभी हम इधर बैंक ऑफ इंडिया तरफ से गुजर रहे थे तो एक लेडीज़ मेरे पास सामने आई तो बोली कि देखिए 3-4 दिन से हम घूम रहे हैं, मेरा खाता नहीं खुल रहा है।
मैनेजर साहब बोलते हैं कि फार्म नहीं है बैंक में, तो फार्म भी हम खरीद के लाए बाहर से, बाज़ार से। उसके बाद भी अभी तक खाता मेरा नहीं खुला है। तो वही हम पूछने के लिए मैनेजर साहब के पास ऊपर गए और जाके हम पूछे कि मैनेजर साहब जो आप फार्म दे रहे हैं या कहीं बाहर से लाने बोल रहे हैं? तो बोले नेतागिरी बनना है, नेता बन गया, किसी को नेता बनना है, तुमको नेतागिरी दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बहुत उल्टा सीधा हम लोग को बोलने लगा, जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि आप इत्मीनान से हम लोग को समझा दीजिए कि वो बोली है सो सच है या गलत है। इतनी तो बात है और तो कोई बात नहीं। उसके बाद भी पूरा रंग से बोलते रहे, हम लोग को तुम काम करते रहे। इसमें पब्लिक लोग जितना है, इसमें 90% गरीब लोग हैं, गरीब लोग का बच्चा है। आप वहाँ से ऊपर से नहीं जाएगा फॉर्म, उसको बाज़ार से खरीदना पड़ेगा, उसको तो पैसा लग रहा है और परेशानी अलग से हो रहा है। इसलिए इसका सुधार हो, और नहीं तो ऊपर कमेटी ऊपर हम बात करते हैं। अब बात करके मैनेजर का जो बोली है, ये बोली में सुधार लावे, या नहीं तो मैनेजर पर कार्रवाई हम लोग करने का अनुशंसा करें। हम लोग इधर से जा रहे थे अपना, तो एक लेडीज़ को से हम लोग को रोकी और पूछी, यहाँ फॉर्म में उसको फॉर्म 4 दिन से चक्कर काट रही है बैंक में और उसको फॉर्म नहीं दे रहा। बार बार बाहर से लेने का रहा बैंक उसको फॉर्म, और बाहर में पैसा से फॉर्म यहाँ पर बिक रहा है। और मैनेजर को जब हम इसके जांच के लिए हम लोग बैंक ऊपर गए पूछने के लिए, तो मैनेजर हम लोग पर ही उल्टी चढ़ गया और बार बार हम लोग को तुम ताम करने लगा, हम लोग के साथ गाली गलौज करने लगा। और जब हम लोग बोले मैनेजर साहब थोड़ा सा संभाल के अपना बोलिए, तो उल्टी बोला नेतागिरी अपने करने लगा, तुम लोग बहुत बड़ा नेता हो गया, तुम लोग को सिखा देंगे तुम लोग को हम। और जब हम लोग का यहाँ पर जो सरकार के द्वारा चुना हुआ विस्तृत अध्यक्ष जो सरकार का प्रतिनिधि है, उसके साथ भी तुम ताम मैनेजर के द्वारा किया गया है। हम इसके लिए जांच की मांग करेंगे वीडियो को, और जो इसके विभाग को डीसी को डायरेक्ट ज्ञापन देंगे इसके लिए हम लोग, और तत्काल यहाँ का मैनेजर को निलंबित करने का कोशिश करेंगे। और फॉर्म यहाँ जो भी फॉर्म अभी बैंक में पड़ा हुआ है, उसका तुरंत जांच किया जाए, ये फॉर्म बैंक का नहीं है। डुमरी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा है। गिरफ्तार युवक काले रंग की मारुति 800 कार से जा रहा था। पुलिस ने डुमरी के जामतारा बैरियर के पास वाहन जांच के दौरान युवक को वाहन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक जमुआ थाना क्षेत्र के जगन्नाथडीह निवासी दिवनंदन गुप्ता का पुत्र विप्लव भारती बताया जा रहा है और वर्तमान में युवक का स्थायी पता डुमरी के तिलखारा बताया जा रहा है। गुरुवार को डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भाकपा माओवादी के द्वारा चलाए जा रहे प्रतिरोध दिवस व भारत बंद के मद्देनजर जामतारा बैरियर के पास वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान JH02G 4016 मारुति सुजुकी वाहन पुलिस को देखकर भागने लगी, जिसके बाद सशस्त्र बलों ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। वाहन जांच के दौरान डैशबोर्ड में तलाशी के क्रम में लाल कपड़े में लपेटा हुआ पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने युवक के पास से जियो और वीवो कंपनी का एक मोबाइल भी बरामद किया है। बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा आदि लोग मौजूद थे। डुमरी गिरिडीह रोड पे, जिसमें एक संदिग्ध चेकिंग के दौरान मारुति सुजुकी 800 नामक गाड़ी से उनको रोकने का इशारा किया गया और भागने का प्रयास किया, तो इनको पकड़ा गया और उसके बाद उनकी तलाशी ली गई, जिसमें से एक 7.65 बोर का एक थैलेनुमा कपड़े में एक पिस्टल बरामद हुआ और जिसमें 5 जिंदा राउंड था। इनसे कागजात मांगा गया, तो इनके पास कोई इस प्रकार का कोई वैध कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और जब्ती और तलाशी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इनको थाना लाकर इनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। पूछताछ में कुछ बताया है सर? पूछताछ में इन्होंने कुछ विशेष नहीं बता पाया, बोले कोई मेरा गाड़ी में रख दिया, उस टाइप का बात बता रहे थे। उनका विप्लव भारती है, इनकी गाड़ी से बना। ये कहाँ का बंदा है सर? ये मूलतः जमुआ के रहने वाले हैं और यहाँ पे तिलखारा में इनका व्यवसाय करते हैं। खबरों में इतना
इजाजत, नमस्कार।